हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम यहाँ पे 50 डेज़ में कैसे एग्ज़ाम क्लियर करें उसकी प्रॉपर गाइडेंस एंड प्लानिंग की बात करेंगे। दोस्तों प्लानिंग शेयर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहूँगा अबाउट योर स्टडी। थोड़ी सी बातें शेयर कर लें कि अभी पढ़ना कैसे चाहिए, कैसे टाइम को हैंडल करना चाहिए, हमारी डेली शेड्यूलिंग क्या होनी चाहिए। ये सारी बातें मैं फ़िलहाल आपको बताऊंगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज प्लान डिस्कस करेंगे कि इन 15 डेज़ में हमें कैसे पढ़ना चाहिए। जब भी आपका टाइमिंग हो, देखो कुछ लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि सर रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें, तो मैं बेस्ट एग्जांपल आपको ये दूंगा कि जो समय आपको बेस्ट लगे आप उसमें पढ़ो। तो दोनों, अगर ये समय है 50 डेज़ बचे हैं सर, ये समय ऐसा नहीं है कि हम अपना टाइम चेंज करें। अभी जिस टाइम के हम एक्सपर्ट हैं उस टाइम को हमें बेस्ट यूटिलाइज करके एग्ज़ाम के लिए आउटपुट निकालना है। तो सबसे पहली टिप आपको यही दूंगा कि जब अर्ली मॉर्निंग पढ़े, थोड़ा सा थ्योरी पढ़े, अपना जो शेड्यूल टाइम है उसको फिक्स रखें। और सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा मेडिटेशन करें। एक मेडिटेशन की वीडियो मैंने बनाई हुई थी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा वीडियो को। आप उस मेडिटेशन को करो 10 मिनट्स, उसके बाद गो टू योर स्टडी। कभी भी आपको लग रहा है आपका फोकस नहीं बन रहा है, आपको लग रहा है कि मेरी डिस्ट्रैक्शंस हो रही है स्टडी से, मुझे याद नहीं हो रहे हैं प्रोविजंस, कोई भी दिक्कत आ रही है, आप वो वीडियो प्रॉपर फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा। सेकेंड एडवाइस मैं आपको दूंगा डाइट की सर, कि डाइट जो है थोड़ा सा लाइट फूड अभी आप लीजिएगा। पढ़ने से पहले कभी भी आप ज़्यादा भोजन करके, ज़्यादा डाइट लेके पढ़ने ना बैठे, वरना आलस आएगा, नींद आएगी, फोकस नहीं बनेगा, फिर आप ये कहेंगे कि मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो अपनी डाइट का ख्याल रखें कि खाना हमेशा स्टडी करने से बाद में खाएं तो बेस्ट है, पहले अगर आप खा रहे हैं तो लाइट फूड लें। दूसरा आपको ख्याल रखना है सर कि अब गर्मी शुरू हो गई है, तो आपको पानी जो है, वाटर जो है, उसका प्रॉपर जो मेंटेनेंस है वो रखना है। क्योंकि प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अगर आप वाटर नहीं लोगे अपनी बॉडी में, तो हो सकता है कि भैया आपको दिक्कत है। ठीक है, तो पानी पीने से आप में एक प्रॉपर बैलेंस बना रहेगा, आपकी जो मेमोरीज़ है वो रिफ़्रेश होती रहेंगी और आप प्रॉपर तरीके से पढ़ पाओगे। नाउ लास्ट थिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि जो वाटर है वो जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, कभी भी 99 पे नहीं होता, कभी भी 98 पे नहीं होता। आप हर बार 98 करके छोड़ दोगे, जो वाटर है बिना बॉयल हुए रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपना 100% एफर्ट नहीं दोगे आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे। बट जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि दिस टाइम आई विल गिव माई 100%, डेफिनेटली यू कैन क्रैक योर एग्ज़ाम। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन, क्या इन 50 डेज़ में हम पढ़ के पास हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन हाँ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। जब तक आप एफर्ट्स नहीं लेंगे तो दिक्कत आएगी। बट अगर आप एफर्ट्स प्रॉपर लेते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन में, प्रॉपर तरीके से मेहनत करते हैं, डेफिनेटली यू कैन क्रैक योर एग्जाम। ओके, तो बात करते हैं सर 50 डेज़ के बारे में। तो इसको कैसे प्लान करना चाहिए सर वो बता दो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रुप 1 के एग्ज़ाम की। ठीक है सर, हमारा जी ग्रुप 1 का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो मैं ये टाइम लेके चल रहा हूँ कि आप 21 अप्रैल से स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास टाइम है। टाइम कब तक का है सर? लेट सपोज 11 जून तक का मैं लेके चलता हूँ। उसके बाद का टाइम आप रिवीजन वगैरह कर लेना, कुछ पेंडिंग वगैरह हो गया, 2-3 दिन एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं कभी भी, तो उसके लिए मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल आप अपने डेज काउंट करोगे तो यहाँ पे मान के चलिए आपके लिए 10 डेज़ हैं और यहाँ पे आपके 11 डेज़ हैं और बीच में आपका मई आता है, उसमें आपके 31 डेज़ हैं। यानी आपके पास ओवरऑल 50 डेज़ जो है यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है सर, ओके। नाउ माय डियर फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं? अगर हम न्यू सिलेबस है तो हमारे पास सब्जेक्ट है अकाउंट, हमारे पास है लॉ, हमारे पास है टैक्स, हमारे पास है कॉस्ट। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर ओल्ड सिलेबस के एंगल से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है अकाउंट, हमारे पास है लॉ, हमारे पास है टैक्स और हमारे पास है कॉस्ट प्लस एफ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है यहाँ पे हमें, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको क्रैक कर पाएँ। जरा समझिएगा इसको कैसे करना है। दो टाइप के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो ब्रेन है वो थ्योरी में ज़्यादा एक्सपर्ट है, कुछ का ब्रेन प्रैक्टिकल में ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो आप जिसमें भी एक्सपर्ट है उसके साथ आपको दूसरा सब्जेक्ट लेके चलना है। एक तो ये आप बना सकते हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दूसरा ये बना सकते हैं 1 डे 1 सब्जेक्ट ऑनली। बट जिनको लगता है कि हम बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, जिनको अभी तक हैबिट नहीं हुई है 1 सब्जेक्ट को डील करने की, वो
दो सब्जेक्ट को एक साथ लेके चल सकते हैं। कुछ टीचर्स कहते हैं कि हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे पढ़ो तो आप 4 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ लोगे। तो सर देखो, आउटपुट निकालने से मतलब है, कैसे भी आप निकाल लो, आपकी मर्जी है। मेरी तरफ से बेस्ट सजेशन ये होगा कि अब सबसे बेस्ट सजेशन मेरी साइड से ये हमेशा रहेगा कि आप एक सब्जेक्ट को पहले निपटा लें, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, देन गो टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। बट अगर आप चाहते हैं कि 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ यही है कि टाइम हमारे पास 50 डेज है, कैसे भी प्लान करो, एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। ओके, तो मेरे दोस्त कैसे पढ़ना है सर? तो देखो, हमें सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगेगा? थोड़ा सा टैक्स में लगेगा। टैक्स में तकरीबन आपको 7 to 8 डेज डीटी में चाहिए, और जीएसटी में आप 3 to 4 डेज आपको जीएसटी में चाहिए। तो सर जीएसटी के लिए बेस्ट सॉल्यूशन में ये दूंगा कि भैया मैं जीएसटी में ऑलरेडी सीरीज डाल रहा हूँ, ये सबसे लास्ट में आपको करना है। ठीक है, आपको जो टैक्सेशन है उसको सबसे लास्ट में रखना है स्टडी में, पहले आप अदर सब्जेक्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अकाउंट की बात करूँ तो न्यू सिलेबस में अकाउंट का पोर्शन बहुत कम है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बहुत कम है। ठीक है, तो इसको ओवरऑल अगर आप 6 to 8 डेज भी देते हो अकाउंट को तो वो हो जाएगा। ठीक, लॉ को 6 to 8 डेज में हो जाएगा और कॉस्ट भी आपका 8 to 10 डेज में हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास 50 डेज है, हम ओवरऑल इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा जैसे आपने ये खत्म किया तो विथ इन 1 or 2 डे ऐड करके इसको रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी आपने पढ़ा है, आपने ये जो भी पढ़ा इसमें 1 or 2 डेज रख के रिवाइज कर लीजिएगा। आपने यहाँ पे जो भी पढ़ा इसको 1 or 2 डेज रख के रिवाइज कर लीजिएगा। तो सर अभी जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको अकाउंट कॉस्ट करनी है। कॉस्ट ले लेते हैं। ठीक है, मतलब आपका 1 या 2 मई तक कॉस्टिंग हो जानी चाहिए। उसके बाद सेकंड हम रखते हैं अकाउंट, तो आपका 10 से 12 मई तक अकाउंट हो जाना चाहिए। फिर आपका 20 से 22 मई तक लॉ हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपका टैक्सेशन हो जाना चाहिए। तो यानी 40 डेज 45 डेज में आप ये कर सकते हो सकता है 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हो, तो सब में कोशिश करिएगा पढ़ने के बाद रिवीजन कर लें। टैक्स अब सर एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा कि आपके टैक्सेशन में जीएसटी की सीरीज प्लेलिस्ट मेरी साइड से चल रही है, आप वो कर सकते हो। अभी मैं रजिस्ट्रेशन के टॉपिक पे हूँ और उसके बाद वो ख़त्म होने वाला है तकरीबन। ये आपका डीटी रिवीजन प्लस जीएसटी जो फुल सीरीज चल रही है वो आपका 30 अप्रैल तक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट डेट हम लेके चलते हैं, तो तब तक आप बाकी सब्जेक्ट्स को रेडी ऑन कर लो। और सर सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि आपकी इसकी मजदूर लिस्ट मेरी साइड से दे रखी है। यहाँ पे भी मजदूर लिस्ट डायरेक्ट टैक्स की दे रखी है और डायरेक्ट टैक्स की मैं रिवीजन वीडियोस भी डालूंगा, 2 चैप्टर के डाल चुका हूँ, और भी मैं अभी ऐड ऑन करने वाला हूँ 30 अप्रैल तक। तो उसके साथ आप मजदूर लिस्ट कर लेना, आपका काम हो जाएगा। नाउ कॉस्टिंग में मैंने मजदूर लिस्ट दे रखी है, आप कर लेना, आपका काम हो जाएगा। एंड लॉ के लिए सर थियरी के लिए मैं कोई मजदूर लिस्ट इसलिए नहीं देता क्योंकि हर कॉन्सेप्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मजदूर लिस्ट का लॉजिक क्या होता है कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट कवर्ड हो जाए, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर्ड हो जाए, उसको मैं बोलता हूँ मजदूर लिस्ट कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कम से कम आपको करके जाने, जो आपको एग्जाम में पास करा देगा। ठीक है, ओके। तो अगर आप सब कुछ करके जा रहे हैं आप करके जाइए, लेकिन मजदूर लिस्ट को अपनी स्टडी का पैटर्न का एड ऑन कर लीजिए। और सिर्फ मजदूर लिस्ट करके जा रहे हैं तो आरटीपी एमटीपी 2-4 अटेम्प्ट पहले की कर लीजिए, वो भी मोर देन इनफ हो जाएगा क्योंकि उसमें सारे एग्जाम के ओरिएंटेड ही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में आपके पूछने वाले हैं। ओके, तो सर इसी चीज़ को अगर हम यहाँ नीचे ऐड ऑन करें तो सेम चीज़ यहाँ पे रहेगी सर। 6 to 8 डेज आप स्टडी करोगे, 1 or 2 डेज का रिवीजन। 6 to 8 डेज स्टडी करोगे, 1 or 2 डेज का रिवीजन। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको अगेन चाहिए, 7 to 8 डेज चाहिए सर डीटी के अंदर, और जीएसटी के लिए कम से कम 3 से 4 दिन चाहिए अगर आप पढ़ते हैं तो। इसमें आपकी मजदूर लिस्ट मतलब जैसा न्यू सिलेबस के लिए बोला सेम वैसे ओल्ड सिलेबस के लिए यहाँ भी मजदूर लिस्ट अवेलेबल है आपकी, लेकिन ये आपको नवंबर 19 वाली मजदूर लिस्ट यहाँ पे करनी है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे भी नवंबर 19 वाली मजदूर लिस्ट करनी है। और इसमें भी आपको, अब इसमें देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि यहाँ पे ओल्ड सिलेबस वालों को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे कॉस्टिंग जब आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको तकरीबन 6 to 8 डेज इसके लिए चाहिए और 6 to 8 डेज इसके लिए चाहिए मिनिमम। दिस इज कॉल्ड योर मिनिमम रिक्वायरमेंट। और 50 डेज में मैनेज करके मतलब एक माइंडसेट रख लो कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है, और जब भी पढ़ो उसका एक रिवीजन 1 से 2 दिन में कर लेना। जब भी पढ़ो 1 से 2 दिन में उसका रिवीजन करो, जब भी पढ़ो 1 से 2 दिन में उसका रिवीजन करो। रिवीजन करते हुए चलना है आपको, 11 जून तक इसको फिनिश करना है। ठीक है, मजदूर लिस्ट नवंबर 19 वाली इसमें मैंने दे रखी है, ये आप May 20 वाली यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, यहाँ पे मैं वीडियो सीरीज ही चला रहा हूँ, वो आप फॉलोअप कीजिए, प्रॉपर कीजिए, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा आपका।
और नंबर 19 की यहाँ पे आप मस्ट डू लिस्ट फॉलो अप कर सकते हो। ओके ठीक है सर, ये बात थी ग्रुप 1 वालों की। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 वाले मेरे दोस्त जरा समझिएगा, यहाँ पे न्यू सिलेबस, यहाँ पे ओल्ड सिलेबस। तो न्यू सिलेबस में हमारे पास एडवांस अकाउंट है, हमारे पास ऑडिट है, हमारे पास EIS SM है, हमारे पास FM एंड इको है। ठीक है, ओल्ड सिलेबस में हमारे पास एडवांस अकाउंट है, हमारे पास ऑडिट है और हमारे पास ITSM है। ITSM ओल्ड सिलेबस वाले यहाँ पे पहले सुन लो। ITSM की गूगल ड्राइव मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसमें सारे चैप्टर्स हैं, आप डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। देखो सर, IT के लिए तकरीबन आपको 5 डेज तो कम से कम चाहिए, कम से कम बोला है मैंने, और SM के लिए कम से कम 3 डेज तो आपको चाहिए, तो मतलब ओवरऑल 10 डेज तो यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। ऑडिट के लिए मैंने एक सीरीज यहाँ पे ऐड ऑन कर रखी है यूट्यूब पे, आप जाके फ्री एक्सेस है उसका, फ्री में आप उसको एक्सेस, फ्री मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको फ्री बोल रहा हूँ, फ्री मतलब आपके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जाके उसको प्ले कीजिए, यूज़ कीजिए। और मैंने एक 12 आवर का मैराथन भी डाला है। आप इसको, एक दोस्त का कॉल आया, वो कहते सर सिर्फ मैराथन करके जाए तो हो जाएगा? तो मेरा क्वेश्चन उससे ये था, क्या आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर आ रही है, क्या आप उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, अगर आपकी प्रॉपर रिकॉलिंग है, तो मैराथन इज द बेस्ट, कम समय में मैक्सिमम आउटपुट। लेकिन आपको बेसिक से सीखना है तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट ऐड ऑन है, और उसमें कितने वीडियोस कम है सर? उसमें मेरी साइड से 4 to 5 वीडियोस कम है, वो मैं ऐड ऑन कर दूंगा GST की सीरीज खत्म होने के बाद। ओके, नाउ एडवांस अकाउंट। तो एडवांस अकाउंट में आप यहाँ पे कर सकते हैं मस्ट डू लिस्ट ऑफ नवंबर 19, वो आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, ओके। तो ये जब आप कर लोगे एडवांस अकाउंट वाले मेरे दोस्त, आपका हो जाएगा। और सर इसमें हमें कितने दिन चाहिए? इस पे आराम से आप 12 to 15 डेज ले सकते हो सर, 1 और 2 डे के रिवीजन के साथ 12 to 15 डेज आप ले सकते हो। 1 और 2 डे के रिवीजन के साथ आप यहाँ पे भी 12 to 15 डेज ले सकते हो, 1 और 2 डे के रिवीजन के साथ। रिवीजन सर इसलिए करना है सब्जेक्ट खत्म करके, ताकि आप एग्जाम टाइम में बर्डन फील ना करें। ओके ठीक है सर। अब इसमें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो न्यू सिलेबस वाले भाई साहब आपके लिए सेम है। आपके लिए न्यू मस्ट डू लिस्ट है सर May 20 की, वो आप रेफर कर लेना। यहाँ पे FM के लिए मस्ट डू लिस्ट मैंने डाल रखी है May 20 की, आप रेफर कर लेना। ठीक है, कितना टाइम लगेगा सर? तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता सर। क्यों नहीं दे सकता सर? सर टाइम है ही नहीं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा, आपको 8 to 9 डेज में इसको फिनिश करना है, 1 डे के रिविजन के साथ। FM खत्म करना है सर आपको 6 to 7 डेज, 1 डे के रिवीजन के साथ। इको में अराउंड आपको 3 to 4 डेज लग जाने सर। क्यों लग जाने सर? क्योंकि 4 चैप्टर है, एक दिन एक चैप्टर में लगेगा आराम से। वी नीड इट। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडिट। तो ऑडिट के लिए जो मैंने सजेशन यहाँ पे दिया, सेम डिक्टो सजेशन यही है कि अगर आपकी प्रॉपर कमांडिंग है टॉपिक पे, आपने एक बार अच्छे से पढ़ रखा है, तो मैराथन फॉलो कीजिए, 12 आवर्स का है, आपका प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा। उसी को जितनी बार देख के याद कर लो बेस्ट है। बट अगर आपको बेसिक से सीखना है तो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे ऑडिट की, आप वो जाके करिए, आपका हो जाएगा। नाउ वी आर ऑन EISM। सर EISM के लिए, EIS के लिए टोटल आपके 5 चैप्टर हैं। ठीक है, लेकिन आपको ओवरऑल 5 to 7 डेज उस पर लग जाने हैं। और जो SM है ये आपका 3 to 4 डेज में होने वाला सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम पूरे सब्जेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं 50 डेज़ के अंदर। यहाँ पे 8 to 9 डेज़ ले लिए मैंने, यहाँ पे आपको 8 to 10 डेज़ दे दिए मैंने। उसके बाद EISM है, आप खुद दे सकते हो। ये 5 to 7 डेज़ बोला था, तो इस पर भी अराउंड 10 डेज़, और यहाँ भी मैंने आपको टाइम दे दिया अराउंड 12 डेज़ का। तो इस तरीके से आपको विथ इन 50 डेज़ इसको ख़त्म करना होगा। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग बोथ ग्रुप्स। तो बोथ ग्रुप वाले दोस्तों, अगर आप ये कह रहे हो कि हमें पास करना है ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस, ठीक है, तो आप खुद देखो आप कैसे करोगे। तो आपके लिए, अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आप कहते हो कि हमने सर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम कैसे पास करें, तो मैं वही कहूँगा सर ITSM गूगल ड्राइव दे रखी है। अगर आप में पूरा पैशन है, पूरा डेडिकेशन है, आप इसको 4 to 5 डेज़ में कर सकते हो। गूगल ड्राइव यूज़ कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में दे रखी है, जाके स्क्रॉल करके सर्च करना। ठीक है, ऑडिट की प्लेलिस्ट है सर। मैराथन देखो सर, आप बस मैराथन आप देखोगे, आप इसको 3 दिन में आराम से करो, 3 से 4 दिन में, और प्रॉपर रिवीजन के साथ, प्रॉपर उसके
वर्किंग के साथ कीजिएगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ बिल्कुल हो जाएगा। एडवांस अकाउंट सर, मजदूर लिस्ट दे रखी है मैंने आपको। ये मजदूर लिस्ट आपकी 3 to 5 डेज में होने वाली मजदूर लिस्ट है, आप कीजिए, आपका हो जाएगा। नाउ अगेन ग्रुप 1 में अकाउंट के बारे में बात करें, 3 to 5 डेज में मजदूर लिस्ट के साथ आपका प्रॉपर हो जाएगा। आपका लॉ है सर, अगर आप कंपनी लॉ पढ़ते हो 3 दिन, बाकी एथिक्स एंड कम्युनिकेशन आपको 2 दिन चाहिए, अदर लॉ के लिए आपको 2 दिन चाहिए, तो इसमें 7 डेज आपको चाहिए सर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद आपका कॉस्ट एंड एफएम, तो सर उसकी मजदूर लिस्ट भी नवंबर में मैंने शेयर की थी। तो कॉस्ट और एफएम में आपको टोटल 10 डेज चाहिए होंगे, 5 डेज इधर 5 डेज इधर, आपका हो जाएगा। देन वी हैव टैक्सेशन, तो टैक्सेशन के लिए जीएसटी की लिस्ट चली रही है, वो आप कर लीजिए। डायरेक्ट टैक्स में मैं रिवीजन वीडियोस दे रहा हूँ आपको 30 अप्रैल तक, और उसकी मजदूर लिस्ट कर लेना। नाउ न्यू सिलेबस वाले भाई साहब, न्यू सिलेबस वाले भाई साहब अकाउंट आप 3 to 5 डेज में रिवीजन कर सकते हो सर। मजदूर लिस्ट कीजिएगा और उसको प्रैक्टिस करिएगा लिख लिख के, सिर्फ ऑडिट नहीं करना है, लिख लिख के करिएगा, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 50 डेज में हमें पास होना है, तो एक पैटर्न, एक सेट ऑफ वर्क हमें चाहिए सर। मजदूर लिस्ट का मतलब ही होता है लास्ट डे पे करने वाले क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम सारी एडजस्टमेंट, मैक्सिमम सारे कॉन्सेप्ट कवर्ड होते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करें लॉ की, तो लॉ में सर कंपनी लॉ में आपको 3 डेज चाहिए, अदर लॉ में आपको 3 डेज चाहिए, तो 6 डेज सर इसके लिए चाहिए आपको। उसके बाद अगर हम बात करें कॉस्ट एंड एफएम की, सॉरी कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग में अराउंड 6 to 7 डेज आपको चाहिए प्रॉपर करने के लिए। मजदूर लिस्ट से उसको प्रॉपर करेगा, अच्छे से करेगा, लिटरली यू फील कि आपने एक लेवल अचीव किया, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन अपनी साइड से नहीं बनाया, आपके स्टडी मेट के ही सिलेक्ट करके दिए, तो आप उसको करिएगा। उसके बाद हम बात करें एडवांस अकाउंट, तो एडवांस अकाउंट भाई साहब हमें कम से कम 3 to 5 डेज चाहिए मजदूर लिस्ट करने के लिए। ऑलरेडी शेयर्ड है May 20 की, जाके प्लेलिस्ट में देखिए, हो जाएगा आपका। उसके बाद ऑडिट में मैं अगेन कहूँगा मैराथन कर लीजिए, 3 दिन में 3 बार 12 घंटे 12 घंटे 12 घंटे 3 बार, पूरा दिमाग में रट जाएगा एक कॉन्सेप्ट, और आप इजीली एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। उसके नोट्स टेलीग्राम में हैं, आप जाके एक्सेस कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है एफएम एंड इको, तो एफएम की मजदूर लिस्ट शेयर कर रखी है, 3 डे में हो जाएगा। इको थोड़ा सा हार्ड है, एक दिन एक चैप्टर को देना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा हार्ड इसलिए क्योंकि थियरी है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको, क्योंकि आपने क्लासेस ले रखी होंगी, नहीं ले रखे होंगे, कब के ले रखे होंगे, तो हो सकता है दिक्कत हो। तो ये आपको फिर भी कोशिश करनी है 3 to 4 डेज में ख़त्म करने की। इसके बाद आपका आ जाता है EIS SM, ठीक है। तो EIS में लिटरली आपको 4 to 5 डेज चाहिए, यहाँ 3 to 4 डेज चाहिए। तो इस तरीके की वर्किंग के साथ विद इन 50 डेज यू कैन कंप्लीट दिस टास्क। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको डेज वाइज सब कुछ बता सकूँ, ठीक है सर। और एक चीज़ इन द लास्ट, ये मोबाइल नंबर है जी 9354719404, ठीक है। इस पर मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, मैं 24 आवर्स के अंदर पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई कर पाऊँ। और यही कहूँगा सर, हिम्मत मत हारिए, जब तक आपके अंदर जीतने की चाहत है, लड़ने की इच्छा है, एग्ज़ाम क्लियर करने का पैशन है, आपको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद आप खुद हैं। जब तक आप लड़ना नहीं चाहेंगे, जब तक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना चाहेंगे, जब तक आप अपने हाथों में पेन पकड़ के वर्कआउट नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। मैं और मेरे जैसे बाकी टीचर्स जो आपकी यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं पर्सनल हेल्प कर रहे होंगे जैसे भी, तो हम सब बस आप मीडियम है कि आपको सही रास्ता दिखा सकें। हर टीचर अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोशिश करता है आपको एक डायरेक्शन देने की, तो वो अपने अकॉर्डिंग आपको सिखा रहा है। आप जिस भी टीचर का हाथ पकड़ रहे हैं उसको एंड तक फॉलो कीजिए और 100% डेडिकेशन के साथ काम कीजिए सर। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। पूरे दिल से मेरी दुआ है आपका एग्ज़ाम क्रैक हो और आप बहुत अच्छे से पास हों। बस यही कहूँगा सर, पढ़िए और पूरे पैशन के साथ पढ़िए, टाइम टू टाइम थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, बस यही कहूँगा दुआओं में याद रखना। ओके, थैंक यू।